क्या हुआ जब एक मराठा योद्धा ने हाथी को ललकारा। 1677 में स्थान था गोलकुंडा। गोलकुंडा एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपने प्राचीन किले, सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। गोलकुंडा की भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भविष्यवाणी अनिश्चित होती है। गोलकुंडा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने ऐतिहासिक महत्व और सुंदरता वास्तुकला के लिए जाना जाता है। भविष्य में गोलकुंडा की लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है। गोलकुंडा के भविष्य के लिए संरक्षण विकास एक महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि गोलकुंडा के भविष्य के लिए कुछ चुनौतियां भी है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, स्थानीय समुदाय के हितों के संरक्षण है। गोलकुंडा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जो अपने ऐतिहासिक विरासत, सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जब देवताओं के समान पराक्रमी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज पधारते हैं तो कुतुब शाह उठकर उनका स्वागत करते हैं। शिवाजी महाराज से कुतुब शाह कहते हैं कि आपके पास घोड़े और तलवारें बहुत है, क्या कभी हाथी के सामने युद्ध किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, हाथी तो पशु है पर हमारा हर सैनिक शेर है। छत्रपति शिवाजी महाराज और गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के बीच संबंध जटिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के सुल्तान के साथ कई बार बातचीत की और उन्हें अपने सहयोग के रूप में देखने की कोशिश की। हालांकि कुतुब शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को देखते हुए उन्हें एक स्वाभाविक खतरे के रूप में देखा और उनके साथ सावधानी से निपटने की कोशिश की। कुतुब शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि तो क्यों न एक हाथी से मुकाबला देखा जाए, हमारा सबसे शक्तिशाली युद्ध हाथी आजमाएगा। दरबार में तालियों की गूंज थी, सभी दरबारी हंसी उड़ाते। तभी पीछे से एक मराठा योद्धा यसाजी कंग आगे आते। यसाजी छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं कि महाराज, आज अगर अनुमति दे तो स्वराज्य की शौर्य की झलक दिखा दूं। छत्रपति शिवाजी महाराज यसाजी से कहते हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये हमारी इज्जत का सवाल है। जाओ और ऐसा कर दिखाओ कि पूरा दरबार मराठों को सलाम करे। यसाजी कांगो ने अपने शत्रु के हाथियों का सामना करने के लिए एक विशेष रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हाथियों के पैरों पर हमला किया, जिससे वे अस्थिर हो गए और अपने शत्रु पर हमला करने में असमर्थ हो गए। यसाजी कांगो ने हाथियों के महावत को निशाना बनाया और रणनीति अपनाई। उन्होंने महावत को मारना या घायल करने के लिए अपने भाले और तलवारों का उपयोग किया, जिससे हाथी बेकाबू हो गया और अपने शत्रु पर हमला करने लगा। यसाजी कांगो की युद्ध कला बहुत ही अद्वितीय थी। उन्होंने अपने शत्रु को चकमा देने और घेरने के लिए अपनी सेना का उपयोग किया। उन्होंने अपने शत्रु के कमजोर बिंदुओं पर हमला किया, उन्हें पराजित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यसाजी कांगो की विरासत मराठा इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब हाथी और यसाजी का युद्ध चल रहा था तो हाथी मैदान में दौड़ रहा था। यसाजी पीछे नहीं हटे, वो उस पे लपकते हैं और तलवार के पीछे की टांग पर चोट पहुंचाते। हाथी पलटकर सूंड से मारता है, यसाजी ढाल से रोकते हैं। हाथी अपने वजन से जमीन तोड़ता है, यसाजी उस पर चढ़ जाते हैं। कुतुब शाह आश्चर्य से कहता है, ये मानव है या कोई देवता? जब यसाजी हाथी की पीठ पे चढ़ जाते हैं और उसकी गर्दन पर बैठते हैं, हाथी चीखता है पर वो अपनी आंखों में देखता है। यसाजी धीरे से बोलते हैं कि तू भी राजा का सेवक है, पर आज तुझे बताना होगा कि वीरता क्रोध से नहीं, नियंत्रण से आती है। हाथी धीरे धीरे शांत होता है। मैदान में सन्नाटा था, हाथी बैठ जाता है। यसाजी कूदकर जमीन पर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यसाजी कांगो की बहादुरी और कौशल की प्रशंसा की। उन्हें अपने एक महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। यसाजी कांगो ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कई लड़ाइयों में भाग लिया। वो मराठा साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यसाजी कांगो एक मराठा योद्धा थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कई लड़ाइयों में भाग लिया। यसाजी कांगो की हाथी से युद्ध करने की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। यसाजी कांगो ने एक बार एक युद्ध में हाथियों का सामना किया था। उस समय हाथियों को युद्ध में उपयोग करना आम बात थी और वे अपने शत्रु को कुचलने के लिए उपयोग करते थे। यसाजी कांगो ने अपने शत्रु के हाथियों का सामना करने के लिए एक विशेष रणनीति भी अपनाई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हाथियों पर हमला किया था, उन्हें घायल करने के लिए अपने भाले और तलवारों का उपयोग किया था। यसाजी कांगो की बहादुरी और कौशल ने उन्हें अपने शत्रु के बीच एक प्रसिद्ध योद्धा बना दिया। उन्होंने अपने शत्रु के हाथियों को सफलतापूर्वक पराजित किया और अपने साथियों के साथ मिलकर युद्ध जीत लिया।
युद्ध जीतने के बाद कुतुब शाह हाथ जोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कहता है कि आपने हमें दिखा दिया कि पराक्रम तलवार से नहीं आत्मा से होता है और यशा जी आज से तुम मेरे दरबार में सम्मानित हो। शिवाजी महाराज कहते हैं कि शिवराय के सैनिक जहाँ खड़े होते हैं वहाँ इतिहास झुकता है। तभी यशा जी कहते हैं कि महाराज ये युद्ध मेरा नहीं था, ये स्वराज्य की प्रतिष्ठा का था। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि और तूने उसे विजय में बदल दिया। अब पूरा दक्षिण जानता है कि मराठा क्या होता है। यशाजी कंग ने उस दिन हाथी को नहीं हराया, पूरी दुनिया को मराठा साहस का अर्थ सिखा दिया। एक योद्धा जिसने जानवर को नहीं खुद पर विजय प्राप्त की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।